नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीम करौली बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का संचालन किया जा रहा है और ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ आज हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। अद्भुत कथा का प्रारंभ करने से पहले आप सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी दर्शक अभी हमारे इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको भी हमारे जो अग्रिम वीडियोस हैं, जो अगले प्रसारण हैं, वे आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कृपया नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जो सूचनाएं हैं वह सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं ऐसी एक अद्भुत कथा की ओर। तो आप सभी जानते हैं कि महाराज जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपनी महाराज जी की एक कार हुआ करती थी। आप सभी जो भी महाराज जी से जुड़े हुए हैं वह सभी भली भांति जानते हैं कि महाराज जी की एक कार हुआ करती थी जो कि एक एम्बेसडर का मॉडल था उस वक्त। तो महाराज जी के एक ड्राइवर हुए हैं, महाराज जी के परम भक्त भी रहे हैं रामानंद जी। तो रामानंद जी जो महाराज जी की कार के ड्राइवर रहे हैं, जिन्होंने कार की व्यवस्था, महाराज जी को लाने ले जाने की सारी व्यवस्थाओं का बहुत ही भली प्रकार से संचालन का कार्य किया है। तो जो रामानंद जी हैं उनको नज़र की छोटी परेशानी थी। उन्हें जो था वो दिखने में थोड़ा सा धुंधलापन उनकी आंखों में होता था, तो उस वजह से उन्हें कई बार कठिनाई का सामना भी करना पड़ता था। आप सब भी जानते हैं कि यदि आप कभी ड्राइव कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आपको कभी धूप का या फिर कभी गहरे अंधेरे का अगर आभास हुआ हो और आपको धुंधला दिखाई देता हो तो बड़ी कठिनाई होती है, दृष्टि में थोड़ा सा यह एक दोष का कार्य हो जाता है। तो उसी तरह उनको भी, रामानंद जी को भी धुंधला दिखाई देता था। तो एक दिन महाराज जी दिल्ली से लौट रहे थे। आप सभी जानते हैं महाराज जी जो थे बहुत ज़्यादा अपने जितने भी मंदिर हुए हैं, महाराज जी सभी जगह प्रवास किया करते थे। कैंची, इलाहाबाद, वृंदावन, नैनीताल और ना जाने कितनी कितनी जगह महाराज जी ने प्रवास किया है। तो ऐसे ही एक अल्प प्रवास से महाराज जी दिल्ली से लौट रहे थे। रास्ते में मूसलाधार बारिश हो रही थी। आप समझ सकते हैं, यदि आप कभी सफ़र कर रहे हो तो उस दौरान अगर बारिश हो जाए तो थोड़ा कठिनाई भरा वह समय होता है, क्योंकि अगर तेज़ वर्षा हो रही हो तो उस दौरान ड्राइविंग करना और ऐसे सफ़र में रहना थोड़ा सा कष्टदायी हो जाता है। तो ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो पानी था वह कार के शीशे के सामने बहुत तेज़ी से गिर रहा था और वह थोड़ा सा कष्टदायी उस समय की जो स्थिति थी वह बन रही थी। लेकिन महाराज जी जब भी किसी गाड़ी में बैठते हैं, आप तो जानते हैं महाराज जी का हमारा जो स्वभाव है, वो जिस स्थान पर भी बैठे हैं, जिस जगह भी बैठे हैं, वह स्थान स्वतः ही पवित्र हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है और किसी भी प्रकार का कष्ट कोसों कोसों दूर तक नहीं आता। तो मैंने आपको अभी स्थिति बताई है, उस वक्त क्या स्थिति है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया है कि महाराज जी भी उपस्थित हैं। तो किसी भी प्रकार का ऐसा दीर्घ संकट या दीर्घ परेशानी कैसे हो सकती है जब महाराज जी हों। लेकिन अब आगे की कथा में आप सुनिए क्या होता है कि महाराज जी विराजमान है गाड़ी में। तो चला तो कार रामानंद जी रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं महाराज जी उपस्थित हैं तो संपूर्ण नियंत्रण उस गाड़ी का, उस कार का महाराज जी के संचालन में स्वतः ही आ जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही अब तेज वर्षा हो रही है, गाड़ी बढ़ते जा रही है सफ़र के दौरान। अब क्या हुआ कि एक स्थान पर गहरापन था
और ऊपर से रेल मार्ग का, यानी कि गहरापन का अर्थ यहाँ पर है कि रेल मार्ग का कार्य चल रहा था, कहीं पर रेलवे लाइन बिछ रही थी। तो आप समझते हैं जहाँ पर, यदि आपने कभी इस बात को अपने ध्यान में लिया हो कि कहीं पर अगर रेल लाइन का कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर कैसा माहौल रहता है। रेल की लाइनें बिछ रही होती हैं तो काफ़ी सारे पत्थर, कंकड़ आदि, और फिर सड़क में भी उतार चढ़ाव तो होना स्वाभाविक ही है। तो इस तरह का गहरापन था। तो अब जहाँ पर, अच्छा, जहाँ की ये बात है, मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि वर्तमान में आज वहाँ पर एक ओवरब्रिज बन गया है, जो कि अब तो काफ़ी सुचारू रूप से वहाँ पर आवागमन है, लेकिन उस दौरान वहाँ पर इस प्रकार का कार्य हो रहा था, जिससे थोड़ा सा यात्रियों को परेशानी का अनुभव होना स्वाभाविक था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि गहरापन मार्ग में है और वर्षा होने की वजह से पूरा पानी भर गया है। तो कई सारी चीज़ें उसमें, जैसे कोई बड़े पत्थर हैं, कंकड़ हैं, तो पानी भरने के कारण वह नज़र नहीं आ रहे थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत ही कष्टदायी उस समय वहाँ से गुजरना बन पड़ रहा था। तो इसी प्रकार दिल्ली से आने वाली गाड़ियाँ जो थी वो वापस हो रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि जैसा मैंने आपको स्थिति बताई, उसके पश्चात आप ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा होगा तो क्या स्थिति बन रही होगी, कैसा वहाँ पर वातावरण होगा। तो इस प्रकार दिल्ली से आने वाली जितनी गाड़ियाँ थी वापस हो रही थी, और मथुरा से आने वाली गाड़ियाँ मथुरा की तरफ से वापस हो रही थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि रामानंद जी भी दिल्ली वापस चलने की आज्ञा का उन्होंने सोचा और महाराज जी को स्थिति से अवगत कराया। हालांकि महाराज जी बैठे हैं गाड़ी में, लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने वहाँ पर माहौल देखा तो उसके अनुरूप महाराज जी से उन्होंने आग्रह किया, उनसे आज्ञा मांगी कि महाराज जी, हमें लगता है वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी गाड़ियों को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर महाराज जी की लीला का प्रारंभ होना था। तो अब आप सब देखिए कि आगे महाराज जी ने कैसा उनको उत्तर दिया है। महाराज जी को जैसे ही उन्होंने कहा कि महाराज जी, गाड़ियाँ तो आगे नहीं जा रही हैं, हमें भी अन्य यात्रियों की तरह वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसा कहते ही महाराज जी ने कहा कि आंखें बंद कर ले और आगे बढ़ा दे गाड़ी। महाराज जी ने कहा आंखें बंद कर ले और आगे बढ़ा दे गाड़ी को। तो जैसा ही महाराज जी का उन्होंने निर्देश पाया तो रामानंद जी ने बिना किसी अड़चन के, बिना किसी सवाल किए, रामानंद जी ने महाराज जी के जो आदेश था, उनका निर्देश का, उसका पालन किया। और तब महाराज जी ने कहा अब खोल दें आंखें। तो जैसे ही महाराज जी ने यह बोला कि खोल दें आंखें, अब क्यों बंद कर रखी हैं, अब महाराज जी का ऐसा आदेश सुनते ही आंखें खोलते हैं रामानंद जी, और क्या पाते हैं कि गाड़ी जो है वह दूसरी तरफ अपने आप ही चल रही है। उस गाड़ी को महाराज जी ने, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब महाराज जी गाड़ी में विराजमान हैं तो चमत्कार होना तो स्वाभाविक ही है। और चमत्कार कैसे हुआ, अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जहां से गाड़ियां बाकी सभी जनों को वापस भेजने का आदेश प्रशासन की तरफ से था, लेकिन महाराज जी ने उस स्थान से गाड़ी को, आप समझ सकते हैं, अपनी लीला के चलते गाड़ी को उस स्थान से सीधा दूसरी तरफ, यानी कि जहां से वह अड़चन वाला स्थान था, जहां से परेशानी वाला स्थान था, वहां से दूर कर दिया और गाड़ी अपने गंतव्य को चल पड़ी। तो इस कथा के माध्यम से आपको यह स्पष्ट तौर पर समझ में आ ही जाएगा कि जब महाराज जी आपकी किसी परिस्थिति में आपके साथ हैं तो कैसी भी अड़चन है तो वह अड़चन महाराज जी किसी भी प्रकार दूर कर ही देंगे, और आपको केवल महाराज जी पर इसी प्रकार आंखें मूंदे विश्वास और श्रद्धा रखनी होगी। तो आप खुद को पाएंगे कि आप किसी भी परेशानी से स्वतः ही, जैसे महाराज जी ने रामानंद जी को कहा कि आंखें मूंद लीजिए, इस छोटे से कष्ट को मैं अपने आपको इस कष्ट से पार लगा दूंगा, उसी प्रकार महाराज जी आज भी ये कार्य उसी प्रकार से सुचारू रूप से कर रहे हैं। इस छोटी सी कथा से आपको यह समझना स्वाभाविक बनता है कि आप अगर यदि
किसी परेशानी में हैं तो आप आंखें मूंदे। आंखें मूंदने का मतलब है कि आप विश्वास स्वरूप, अपनी निष्ठा स्वरूप, अपनी भक्ति स्वरूप महाराज जी पर सारी परेशानियों को छोड़ दीजिए। आप महाराज जी को अपनी परेशानियों से अवगत कराइए और आप पाएंगे कि जैसे ही आप आंखें खोलेंगे, यानी कि आप उन परेशानियों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी परेशानियां पल भर में, क्षण भर में स्वतः ही गायब हो गई। तो आज की यह कथा आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ही अद्भुत है और ऐसी ही अद्भुत कथाओं से आप सबको अवगत करा रहे हैं। तो आज का ये क्रमांक आपको कैसा लगा, आज की ये कथा आपको कैसी लगी, अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपके लिए महाराज जी की अद्भुत कथाओं का यह क्रम सुचारू रूप से जारी रहे। तो अब वक्त आ चला है अपने शब्दों को विराम देने का। तो आज के क्रमांक में आपसे विदा लेते हैं और आप सबसे आग्रह करते हैं कि अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरुदेव अपने गुरुओं का आदर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।